वाइल्ड लाइफ एक्ट की, वाइल्ड लाइफ एक्ट की, इंसाफ करो, इंसाफ करो। शिमाली कश्मीर के सरहदी कस्बा उड़ी के अंदर हम मौजूद है और लच्छीपुरा के करीब कानूनी के पाबंदी के खिलाफ जो है इस वक्त ये जो ड्राइवर हजरात है ये इस वक्त शदीद एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आप मुजाहरे कर रहे हो। मेरा नाम खुर्शीद अहमद खान। सर हम इसलिए आए हुए हैं कि एक्चुअली में हमने ना काफी अरसे से आजकल नए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है यहाँ पे, ऐसे भी ट्रांसपोर्टर हैं जो आज से पहले 30 साल के हैं। बेसिकली हमने ना गाड़ी घोड़ा के लिए जो भी गाड़ी वगैरह लिए ये लिए इसी काम के लिए, ना यहाँ कोई क्रशर है, ना कोई यहाँ पे सीमेंट का कोई प्लांट है, ना यहाँ कोई बाजरी का क्रशर है। यहाँ जो भी कोई काम है इस डंपर के लिए वो प्रेजेंट इसी का काम है। यहाँ पे ये 4 लाइन बना, इसके लिए भी कंडक्टर बाहर से आए हैं। अब हमारे पास जो कोई रोजगार था वो यही जिप्सन माइन थी। अगर ये जिप्सन माइन इनलीगल थी तो आप मुझे खुदा वास्ते आप ये मुझे बताए, इसको 6 साल हो गए जो कि हिंदुस्तान के हर कोने तक ये माल जा रहा है। ये इनलीगल था, ये कैसे जा रहा था? जबकि ये माल यहाँ से हम उठा के, ये बंद किसने किया? ये बंद एक्चुअली में इनका आपस में लेसियों का क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें गिला है अपने एक एमएलए रेपुटेशन, जो एमएलए हमारे हैं जिनको हमने तैयार करके यहाँ से ग्रोन में भेजा, उसको चाहिए था एक रोजगार देना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि भाई मेरे जो बंदे हैं यहाँ पे इनका रोजगार चाहिए। मगर हमारी समझ से बाहर है कि अगर वो उस चेयर पे बैठा था वहां पे उसको जिम्मेदारी, उसको कम से कम ये मायने देना था कि भाई मेरी जो पब्लिक है वहां ये मायने, अगर 10 मायने कौन सी बंद होती है वहां पे चेक कराए, एडमिशन को बोले भाई आप जाओ, जो आती है उसको बंद करो, जो चल रही है उसको चलाओ, ताकि ये बाकी जो लोग हैं परेशान नहीं होते। उन्होंने इस एक ही छठ में बोल दिया कि भाई उड़ी में जो भी इनलीगल हो रहा है बंद कर दो। जब हमारा रहबर ही ये चीजें बोलेगा तो हम बाहर के पास क्या जाएंगे? और इसमें कोई ऑर्डर वार्डर था आप लोगों का? हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर था, कोर्ट के जरिए चल रहे थे, कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट ने गाइडलाइंस की थी जल्दिस माइंड को, वाइल्ड लाइफ वालों को, कि भाई आप जाओ इसकी कमेटी बैठाओ, इसको देखो भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वो अभी पेंडिंग पड़ा है, वो वहीं का है, वहीं ठंडे बक्से में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई कमेटी बिठाई, यहाँ पे कमेटी के बाद हमारे एमएलए साहब गए वहां पे डीसी ऑफिस में बैठे, उन्होंने बोला इसको इमीडिएटली में बंद करो। कोई घंटे भी नहीं दिए। आप डीसी साहब के पास दोबारा नहीं? हम तो नहीं जा पाएंगे, हम ड्राइवर तबका कहाँ से जाएगा ड्राइवर के? कितना नुकसान हुआ इस? मुझे लगता है करोड़ों में, अरबों में। अभी हमारे को यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये कोई पार्टी का नहीं है कि हम परमिशन लाए। हमने डीसी थाने में गए थे लेने के लिए, नहीं मिला। नहीं तो यहाँ पे 400 डंपर खड़ा होता, 400 बंदा नहीं, वो पीछे 4 लाख है। इसमें आप सिर्फ जिप्सम वगैरह निकालते थे? हम सब ड्राइवर लेबर है, हम सब ड्राइवर। मटेरियल क्या निकालते हो आप? मटेरियल उसमें से जिप्सन निकल रहा था जो कि यहाँ पे नहीं जा रहा था। ये चोरी से अगर जाता तो ये राजस्थान जा रहा है, गुजरात जा रहा है, पूरे उत्तराखंड जा रहा है, अडानी के पास जा रहा है, अल्ट्राटेक में जा रहा है। तो मुझे बताइए ये इनलीगल कहाँ है? अगर ये बाहर जा रहा है इनलीगल कैसे है? आपके पास हर ड्राइवर के पास अभी भी ऑन द रोड में गाड़ियां चल रही हैं जिनके पास 40 टन। ये प्रैक्टिकली सिर्फ कश्मीर में अंदर रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। हमें अफसोस सिर्फ अपने एमएलए पे है जो जानबूझ के उसने ये किया कि भाई उड़ी में अपर चढ़ बंद कर दो। तो आपने एमएलए से बात नहीं की? अभी तक नहीं की, अभी हम मौका दे। यहाँ पे आ गए, अब आएंगे वो, अब वो खुद ढूंढ के आएगा कि भाई जिस जगह पे वो आता था, जिस जगह से वो उठा हुआ है, इस जगह पर आके वो हमसे मिलेगा कि भाई ये मैंने किया है कि नहीं किया है। पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमें उसको, अब आप क्या चाहते हो? हम इसमें चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अभी ये जो जितने भी ड्राइवर है, जितने भी लेबर वाले, हमारी गाड़ी को आज किस्त लगनी है। मेरे पास मेरा भाई गारंटर है, मेरा चाचा गारंटर है, मेरा ताया गारंटर है। जब उसकी सैलरी बंद हो जाएगी तो मैं कहाँ से, मेरे कपड़े फाड़ने ना, मैंने गाड़ी को दरिया में फेंकना है ना, कर क्या सकता हूँ? ड्रग्स तो करते नहीं है, चरस तो पी नहीं सकते, उसके पीछे आप पूरे आजकल की दुनिया में एक दूसरा ट्रेंड चल गया। हमने इसीलिए नेशनल मीडिया को प्रोवाइड किया। एक बंदे ने यूट्यूब चैनल बना ली, छोटा फेसबुक खोल दिया, पेज बना दिया, वो जाता है 4 बंदों को बोलता है जरा आप स्पीच दे दो, उसने उसको 4-5 रुपए दे दिया, आगे से स्पीच ले ली, उसने व्यू ढूंढे। अरे यार पास पैसे भी नहीं है, हम तो पैसा कहाँ से देंगे? हम आपको बुला के आपसे जरा जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम साजिद है। साजिद सर हमारे पास हमने यही जिप्सन देखे यहाँ गाड़ियां लाई थी हमारे पास। अब देखें आज आपको भी पता होगा, ना तो हमें बजरी लेने देते, ना तो हमें पत्थर उठाने देते, ना तो हमें बोल्डर आने देते, ना हमें सैंड आने देते। हमने अब इस टाइम ये जो रखा था सर, सिर्फ इस जिप्सन पे हम डिपेंड थे। वो जिप्सन भी इस टाइम इन्होंने बंद कर दिया। अब हमारा सर किसी के साथ अगर इनको मायने बंद करनी है कर दें, चलो अगर इसी से खुश होके कर दें, लेकिन सर कम से कम हमारे जो इधर इतने ट्रांसपोर्ट रहे इनका तो सोचो ना। इनकी गाड़ियों का अगर एमएलए साहब ने या किसी ने भी ऑर्डर निकाला, वो तो पहले ये सोचना था ना, इन गाड़ी वालों को इनका भी तो कुछ सोचना था। अब क्या है, 2-4 बंदे खड़े हो जाते हैं, नहीं जी ये लोकल नहीं है। मुझे इधर दिखाओ ना कौन सा यहाँ लोकल नहीं है। आप इन सबसे
कि हमें कौन सी आइडेंटिटी दे देंगे कि हम लोकल नहीं है। जो बंदा मीडिया पे आ जाता है नहीं जी उधर लोकल कोई नहीं है, मुझे दिखाओ इन सब में कौन सा लोकल नहीं है सर। आप किसी से भी देख लो कौन सा लोकल नहीं है, सब लोकल है सर। अब मुझे बताओ। मेरा नाम शबीर अहमद खान है सर, मैं बगना से हूँ। हम माइन के अंदर काम, उड़ी के ही हो? जी हाँ, उड़ी के सर। मैं इधर ही माइन के अंदर काम करते हैं। जितने आधे ड्राइवर हजरात हैं, कोई लेबर्स हैं। कम से कम बगना में अगर 4 महीने चलती है, 4 महीने के अंदर फी माइन के अंदर कम से कम 20 से 25 बंदे काम करें। और उसके साथ हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है घर वाले किसी को, तो हम ठेकेदार से गुजारिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें दीजिए, और उसके लिए वो हेल्प भी करते हैं हमारे साथ। पिछली बार 2 साल पहले हमें प्रॉब्लम थी वाटर की सर, उनने 2 लाख रुपया हमें दिया पानी के लिए, और हमने पानी उन्होंने हमें घर तक पहुंचा के दिया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। फिलहाल आप लोगों के कहने का मतलब है कि जनाब यहाँ पे कोई नहीं सुनता है। जो एमएलए आपका अभी है वो, अगर हमारा कोई सुनने वाला होता सर, हम 4 दिन से इधर बैठे, हमारे पास कोई नहीं आया। कि हम पढ़े लिखे नौजवान है सर, हमें वो ही बोल दीजिए कि हम कहाँ जाए, किसको ढूंढे। मेरा नाम मुख्तार अहमद, मैं 2003 से इसके साथ जुड़ा हूँ। ठीक, ये लोग कुछ चंद है ऐसे जो इसको खराब करना चाहते हैं। ठीक, जहाँ ये जा रहा है, जिप्सन जा रहा है, श्रीनगर में जा रहा है, कम से कम 100 फैक्ट्री है। फायदा है उनको, हमारे को भी फायदा है। ये पाकिस्तान से ला रहा था पहले, ठीक, वाघा बॉर्डर से ऊपर आ रहे, वहां से बंद हो गया। ठीक, यहाँ से जा रहा था जिप्सन, हर जगह, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। ये एक ये उड़ी को असर नहीं पड़ रहा है, ये हर जगह श्रीनगर में भी असर पड़ रहा है। अभी मकसूद जो असर पड़ा है आपके रोजगार की, आप चाह रहे हो कि रोजगार दोबारा तरीके से जो है बहाल होना चाहिए? बिल्कुल रोजगार। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मैं यहाँ उड़ी बनियार तहसील का रहने वाला हूँ। मुझे हो गया अरसा 20 साल जिप्सन मैन में काम करते हैं। सबसे पहले ये था कि हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे जिप्सन को कोई पूछते ही नहीं था, ना इसकी कोई दाम थी, क्योंकि यहाँ बंद था। ये ट्रेड आती थी वाघा बॉर्डर से, पाकिस्तान से। फिर हमारी बीजेपी सरकार है, वो उन्होंने स्टेप लिया, तो वहां से काटा, तो लगाया कि यहाँ का जिप्सन पंजाब जाने लगा, हरियाणा जाने लगा, बाहर जाने लगा, और उसके बाद हमारे श्रीनगर भी यूज होने लगा। तो हमें अच्छे रुपए 4 बनने लगे। हमने क्या किया, फिर हमने लोन शोन निकाले, कोई गारंटर रखा, हमने गाड़ियां लाई। तो मैं जब मेरे बैंक पे गया, मेरा लोन बन गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ये अरसा 4 साल में मेरे पे उतार दिया। अब मेरा 10 लाख रुपया पेंडिंग है, 4 किस्तें भी आवड़ी हुई। कल अगर बैंक वाले मुझे गाड़ी ले जाएंगे, मेरा रोजगार, मेरे रोटी, मेरा सब कुछ किस पे है? जिप्सन पे, खानी पे। अब ये मसला है कि यहाँ के कोर्ट ऑर्डर था हमारे पास, कोर्ट ऑर्डर चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये लोग क्या करते हैं, इसको चैलेंज करते हैं, इसका मद्देनजर नहीं। मुझे आप बताइए, आप लास्ट में चाहते हो कि इसको बहाल किया जाए? देखो सर जी, हम अपने एमएलए साहब से बोलते हैं कि आपने उड़ी के लिए 4 लाइन लाया। जरा खुदा वास्ते आप मुझे बताओ, आपने 10 बंदे आप इस 4 लाइन में एडजस्ट कर पाए? नहीं, फोरवे लाइन में हमारे यहाँ के लोकल लगेंगे, लोकल ट्रांसपोर्टर। ना लोकल लगे ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ये मकामी मजदूर जो कानकनी का काम कर रहे हैं, उड़ी के अंदर इस वक्त शदीद मुजाहरे कर रहे कि कानकनी पर पाबंदी के खिलाफ जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। फिलहाल शिमाली कश्मीर के सरहदी कस्बा उड़ी से मैं DB लाइव के लिए शफीक।